नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 70 जो कि पीछे पूछे गए पिछला जो वर्कशीट 15, 16, 17, 18 आया था उसकी पुनरावृत्ति हो रही, उस पे आधारित, उस वर्कशीट पर आधारित आपके पास ये 10 सवाल दिए गए हैं। उस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। आप इससे भली बात परिचित हैं जो कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपने पहले बना लिया, ये जस्ट लाइक रिवीजन ही चल रहा है, तो उस तरह से ही ले। इसमें से देखिए कौन सा रैखिक समीकरण, एक बार हम याद करते हैं रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, त्रिघात समीकरण किसको कहते हैं। जिसका घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होता है, जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण होता है, जिसका घात 3 हो त्रिघात समीकरण होता है। अब समीकरण में भी बात करते हैं, रैखिक समीकरण में भी बताया कौन सा समीकरण हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, उस पर भी एक बार और चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको ये सवाल समझने में आसानी भी रहे। अब हम ध्यान देते हैं जो कि बताया गया था, जो कि यदि चर पद मान लेते हैं जो कि 1 है, मान लीजिए x चर पद है तो ये रूट में नहीं होना चाहिए, 1/x नहीं होना चाहिए, या समीकरण नहीं बनता है, या फिर x का पावर माइनस में हो तो भी समीकरण नहीं बनता है। ठीक है, रूट में संख्या हो सकता है लेकिन चर पद नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पहला सवाल देखते हैं जो इसमें दिया गया है। पहला सवाल इसमें कह रहा है कौन सा चर पद नहीं है, तो एक साइड हम यहाँ पे देखते हैं 5x और 3x में से घट x का पावर तो है नहीं, पहले बिना पावर देख करके आप बता सकते हैं जो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में स्क्वायर है तो ये तो होगा ही नहीं, ये वाला कट जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर तो है लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले को a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो x² + 4x + 4 बचता है, और इधर बचता है x² - 8, तो ये x² कट जाएगा। तो ये देखने में तो द्विघात लग रहा है लेकिन है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, तो ये रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण है, ये भी x का पावर 1 ही है तो रैखिक समीकरण है, ये भी x का पावर 1 है तो रैखिक समीकरण है। सिर्फ b जो है रैखिक समीकरण नहीं है, ये आपको देख करके बताना था। तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली और उसको सॉल्व भी कर लिया। अब आते हैं आज दूसरा सवाल जो दिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। तो 2 चर वाले समीकरण, 2 चर यानी x + y = मान लीजिए जो कि 10 है, तो क्या हो सकता है। अब देखिए जरूरी जो कि यहाँ पे 1 और 9 भी हो सकता है, 2 और 8 भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। कितने हो सकते हैं, तो केवल 1 हल तो होगा नहीं, 2 हल होगा नहीं, 3 हल होगा नहीं, 3 हल भी हो सकता है, तो अधिकतम अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये सी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, जैसे ये पता चल रहा है जो कि ये बहुत सारे हल हो रहे हैं, तो इसी तरह बहुत सारे इसके हल होंगे। अब बात करते हैं आज का तीसरा सवाल। ये सवाल दिया गया है, ये सवाल है आपके पास जिसमें ये पूछा गया है जो x = 0 रखने पर का आलेख कैसा होगा। जो x = 0 रखेंगे, अब ध्यान दीजिए ये ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे x = 0 है, कहाँ पे होगा ये, ठीक है, और यहाँ पे y भी 0 होता है, तो x = 0 है, तो यानी 0 x का मान इधर या इस साइड जाने पे घटता बढ़ता है, तो 0 कह रहा है यहाँ पे। तो ये वाला लाइन यानी ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो x = 0 का एक आलेख, एक रेखा है जो क्या है, y अक्ष है। ठीक है, x = 0 ये y अक्ष है।
अब आता है आज का चौथा सवाल। ये दिया हुआ है चौथा सवाल आपके पास है 3x माइनस वाई बराबर 3 का एक हल है। अब x के बदले यहाँ पे रख करके देख लीजिए 0, तो ये 3 0 हो जाएगा और -3 माइनस माइनस +3। देखिए पहले वाले 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस 3 हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो ये तो है। अब दूसरा देखते हैं, ये तो है। दूसरा देखते 3 दूनी, ये 3 x के बदले में 2 रखे, 3 गुने 2 और माइनस y का मतलब है 3। तो हम ये रखें तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 ये भी है। और ये रखते हैं 3 तिया 9, 3 को 3 से करें 3 तिया 9 में से 6 गया तो ये भी 3 है, यानी उपर्युक्त सभी। ये चौथा आंसर है। अब बात करते हैं आज का अगला सवाल। इसमें कह रहा है x बराबर 2 और y बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे इस सब में रखते हैं x बराबर 2 और रैखिक समीकरण बनाना है और y बराबर 3। तो देखते हैं कौन सा हल हो सकता है। यहाँ पे रखें x बराबर 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये तो कट गया क्योंकि 2 गुने 2 +3 पहला हो गया, तो ये 4 और 3 7, ये नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरा सवाल है x के बदले 2 + 3 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6 2 8, तो RHS बराबर हो गया। तो दूसरा तो है। अब तीसरे पे बात करते हैं 2 और 3, तो ये 5 हो रहा है, ये 8 के बराबर है नहीं। -2 और -3, तो ये भी नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास आया सिर्फ बी वाला आंसर है। बाकी सारे गलत हैं। अब आते हैं आज के छठे सवाल की ओर। जो ये सवाल दिया हुआ है 2x + y = x + 5 के 2 हल ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। तो यहाँ पे पहले x और y का मान एक साइड करके रख लेते हैं। 2x + y = हो जाएगा x + 5। तो हम x को एक साइड ले आए तो ये हो गया x हो जाएगा x + y 2x, और ये x इधर आ जाएगा, इसका स्थान चेंज करेंगे तो -x बराबर में 5, तो इधर 2x में से 1x गया तो ये हो जाएगा x + y = 5। अब यहाँ पे हो गया 5। अब हम क्या करते हैं, ये 3 और 2 रख करके देखते। तो इसके कह रहा है 2 हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें x के बदले 0 रखे, अलग आप ध्यान दें, x के बदले 0 और 1 रख करके बार बार आप ट्रायल एंड एरर मेथड से बना सकते। 0 रखे तो y का मान 5 हो जाएगा, ये हो गया। 1 रखे तो 1 और 4 हो जाएगा। इसी तरह और भी आप कह रहा है, ये रखने पे क्या आ रहा है, RHS हो रहा है तो x + y, तो ये हो रहा है, ये भी इसका हल है। ठीक है। अब आते हैं आज के अगले सवाल की ओर। छठा सवाल और सातवां और 8वां। यदि कह रहा है बिंदु 5 2 रैखिक समीकरण इस आलेख पर स्थित है तो x का मान 5 और y, 7वां सवाल, x का मान 5 और y का मान 2 रखने पर ये देखते हैं RHS होना चाहिए। तो k और x के बदले हमें 5 रख लिया और ये 5 और y के बदले 2 रख लिया, तो बराबर में 10 के होना चाहिए। अब ये देखते हैं 5 के और +10 = 10 के।
ठीक है। अब के एक साइड उधर ले जाते हैं, के का साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये 10 बराबर हो जाएगा माइनस 10 में से 5 के चला जाएगा तो 5 के, तो के का मान क्या आ जाएगा, के से डिवाइड के बराबर हो जाएगा 5/10, 10/5, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो के का मान निकल गया। अब आते हैं आज का जो 8वां सवाल है, 8वां सवाल की ओर आते हैं। 8वां सवाल कह रहा है जो कि 2x - y = 7 का आलेख खींचिए। 2x - 7 का आलेख खींचते हैं हम, इधर लेकर के हम इसको पहले हल निकालने की कोशिश करते हैं। हल निकाल लेंगे तो हमारे पास x और y अक्ष का ग्राफ बना करके कर सकते हैं। अब 2y बराबर में हो जाएगा x + 7। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं या इधर x ये आ गया तो इसका साइड चेंज करते और हम कोशिश वो करते हैं जिसमें कुछ भी गुणांक नहीं हो तो उसको एक साइड रखने के लिए, तो x रख लेते हैं इधर और ये हो जाएगा मतलब एक बार साइड चेंज कर लेते हैं, x + 7 = 2y। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इससे नहीं होगा। अब y बराबर हो गया x + 7/2। अब हम कोशिश करते हैं जो कि यहाँ पे एक डब्बा कम से कम 2 हल निकाल लें जिससे आसानी रहेगी। यहाँ पे 2 x और y रख लेते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पे हम रखते हैं x का मान 0, तो 3.5 आ जाएगा। चाहे तो या आप सम लेना चाहें तो देख 0 रखने पे कट रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, चाहे तो रख सकते और नहीं चाहे तो आपको पूर्ण संख्या में चाहिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे अगली वाले लेकर के चलते हैं, 1 रख लेते हैं, तो 1 प्लस तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 + 7, तो 7 + 1 8/2 यानी 4। फिर अब कितने 2 है तो 2 के अंतर पे रख लीजिए, अगले संख्या 3 रखिए, तो 3 और 1 में 2 जोड़े तो 3 हो गया, क्योंकि ये वाला संख्या जोड़ देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो 3 और 7 10, 10 को 2 से भाग दिए तो 5। अब 2 ही हमारे पास काफ़ी है। अब हम इसका x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम 0 ये हुआ 1 2 3 4 5। यदि आपको नहीं इधर हम यहाँ पे छोटा हो गया तो इसको हम इस साइड ले करके फिर हम कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको पूरी तरह से दिखाऊं। तो देखिए ये हमने ले लिया एक, ये अब 1 और 5 तक लेना चाहिए, अब 4 तक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ पे 0 0 होता है, -1 -2 इस तरह से हमने सजा लिया। अब कह रहा है जो 1 और 4, तो x अक्ष का 1 और y अक्ष का 4 यहाँ पे आएगा। इसके ग्राफ पेपर पे लेंगे तो इसके ठीक ऊपर इसके बिंदु, तो ये हो गया 1 और 4। और 5 और x अक्ष का 3 और y अक्ष का 5, उससे भी ऊपर भी जाना है, थोड़ा सा और ऊपर लेना है हमें। ये 5 आ गया, तो 3 और 5, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो इससे ये 3 है और ये 5 जहाँ पे मिलेगा ये वाला बिंदु हो गया 3 और 5। अब इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे स्केल रख करके, तो जो आएगा 3 और 5 को
ये वाली लाइन हो जाएगा, इसके ऊपर लिख दीजिए जो कि सवाल में जो आपके पास दिया हुआ था, ये सवाल दिया हुआ था, इसमें आप लिख सकते हैं 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स इजकल टू 7। यहाँ पे लिख दीजिए 2y माइनस एक्स इजकल टू 7। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आज के अगले सवाल की और 9वां सवाल कह रहा है इसका हल निकाले। तो पहले वाले पे चलते हैं। तो 7x इजकल टू दूसरी साइड ले गए तो 16 9 25 हो जाता है। 16 में 9 जोड़ेंगे, यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा 25/7। तो ये आंसर हो गया। दूसरे में देखते हैं दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है y पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो इससे आसानी हो जाएगी। भिन्न का जोड़ कर लिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, y प्लस 5 इजकल टू इधर -3/2, ये से ये कट गया तो y इधर हो गया y प्लस 5, उसको उधर ले गए तो -3 बचा था और इसका साइड चेंज कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -8। तो y बराबर में -8 आंसर। ठीक है बच्चों, y बराबर में -8 आंसर। अब आते हैं आज का लास्ट सवाल जो है, सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है। प्रत्येक चॉकलेट वह प्रत्येक बच्चों को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। यदि तो आप देखिए दोनों को नहीं पता है। बच्चा मान लेते हैं x है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पे चॉकलेटों को y से दर्शाया गया है, बच्चों की संख्या x से और चॉकलेटों की संख्या y से। अब कह रहा प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है। प्रत्येक बच्चों को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को, यहाँ पे चॉकलेट के बदले वयस्क होना चाहिए, आप उस पे करते तो 5 चॉकलेट यानी 5x। ठीक है, और वयस्कों को तो प्लस 20y। तो ये हो गया 2 चर वाला समीकरण। तो लेकिन समीकरण नहीं हुआ, बराबर में कुछ न कुछ रखना पड़ेगा तभी जा कर के ये समीकरण बनेगा। तो ये द्विघात मतलब उस पर कुछ न कुछ हमें रखना पड़ेगा। अब कह रहा है यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटे तो कुल कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे 145 रखे तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये थोड़ा सा सही है, ये क्वेश्चन सही है। ये जो हमने बनाया था वो गलत था। इसको हम फिर से देखते, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने में भी कई बार मिस्टेक हो जाते हैं जिससे हम कुछ और समझ लेते हैं। सारिका बाल दिवस पे चॉकलेट बांटती है, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है। तो बच्चों की संख्या नहीं मालूम है तो 5x हो गया, x से दिखाने के लिए कह रहे। और वयस्कों को टोटल 20 देती है, हमने 20 मान लिया, एक को 20, टोटल 20 प्लस 20। अब इजकल टू कह रहा है जो कि ये कुल कितने टॉफी बांटे, तो y टॉफी बांटे। ये इसका इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन। अब कह रहा है यदि ये y बराबर में 145 रख दिया जाए, यानी कुल टॉफी 145 बांटी है, तो बच्चों की संख्या निकालिए। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये तो पहले का आंसर आ गया, ये 5x प्लस 20 इजकल टू 145। अब ये 20 आकर के उधर घट जाएगा तो 5x
इजकल टू 145 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे 5x बराबर में 125 हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाए 125/5 यानी 5 25। तो 25 बच्चे कुल हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसको देखिए, बनाइए और जल्दी से भेजिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।